स्पष्टीकरण डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल कारण पैसा, दौलत, औरत या शोहरत, ये तीन ही कारण होते हैं हर एक कामयाबी के पीछे। या तो दौलत हो, या औरत हो, या शोहरत हो। यानी आदमी या तो शोहरत के लिए ऐसा करता है, या दौलत पाने के लिए, या किसी के प्यार मोहब्बत में ऐसा कर देता है। ज्यादातर ऐसा ही होता है। तो इस पे ही थोड़ा मैंने सर्च किया है। जो सुबह स्ट्रीम की थी उसके बाद मैं घर से आके 1 घंटा लेट किया था। उसके बाद जब मैं उठा तो अकेले में बैठा और ध्यान लगाया, और जब मैंने देखा कुछ ऐसी चीजें मिली हमें, क्योंकि बात तो हम इस्लाम पे ही करेंगे। तो इस्लाम से ही मैं थोड़ी बातें लूंगा कि हमारे दीन इस्लाम में जंग जो हुई हैं वो क्यों हुई हैं। थोड़े रेफरेंस भी हैं हदीसों के, और कुछ टेक्स्ट भी हैं, वो मैं पढ़ के बताऊंगा आपको। तो सभी भाई बने रहे। दरखास्त करता हूँ भाई, बहुत ही जरूरी बातें होती हैं ये। आप जानते हैं हमारा काम क्या है और किन खतरों से भरा हुआ है। ये आसान नहीं है। ये अलग बात है कि हम हंसते रहते हैं, मजाक मजाक टाइप की वीडियो बना, एक तरह से मजाक टाइप के रहते हैं। वो हमारा नेचर है। और भी एक्स मुस्लिम है, वो भी रहते हैं, काम उनका भी वही है और हमारा हमारा भी वही है। लेकिन हमारा जो एरिया आता है ना, ये इस एरिया में थोड़ा सा खड़पन है। कुछ रहते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है। यार कॉल पहले कर लगे ये लोग। कॉल मुझे नहीं लगता क्या बीमारी है यार, इतनी कॉल क्यों हो रहा है। और इसी टाइम पे है जबकि मैं मैसेज करूँ कि भाई मेरी स्ट्रीम शुरू हो जाएगी, कोई मत करना कॉल वॉल। इस नंबर को पर्सनल लिया था कि भाई कॉल ना आने की, इस पर कम से कम अलग से बात कर सकेंगे, पर फिर भी ये पता नहीं नंबर कैसे। चलो ठीक है, खैर मैं शुरू करता हूँ। इस्लाम के इतिहास में जंग की शुरुआत क्या है, और अल्लाह क्या कहता है नबी के बारे में, इस पर मैं थोड़ी बात करूंगा। पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ क्या है हकीकत। इस्लाम के इतिहास में जंगों के कई कारण रहे हैं, और हदीस के आधार पर इनका विश्लेषण करने में हमें उनके पीछे के उद्देश्य और संदर्भ समझने में मदद मिलती है। मैं इसे संक्षेप में सरल हिंदी में समझाता हूँ ताकि यह स्पष्ट हो सके। जी भाई ध्यान से सुनना दोस्तों। इस्लाम में जंगों के मुख्य कारण हदीस के आधार पर, वो बताता हूँ पहले। हदीस के आधार पर क्या है, यह है आत्मरक्षा, दिफा करना, बचाव करना। हदीस और कुरान सूरह अल बकरा 2 की 190 में साफ कहा गया है कि मुसलमानों को उन लोगों से लड़ने की इजाजत है जो उन पर हमला करते हैं या उनकी जमीन, धर्म और जान माल को नुकसान पहुंचाते हैं। मिसाल के तौर पर मक्का के कुरैश कबीले ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों पर जुल्म किया, उन्हें मक्का से निकाला और बार बार हमले किए। इस वजह से बैतुल, उहद और खंदक जैसी जंगें लड़ी गई। हदीस का उदाहरण, हदीस सही बुखारी हदीस नंबर 2484 में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2484 में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो लोग तुमसे लड़ते हैं उनसे अल्लाह के रास्ते में लड़ो, लेकिन हद से आगे ना बढ़ो। ये हदीस कह रही है, लेकिन हम कुछ और देखेंगे। धर्म की रक्षा और प्रचार के लिए, ये भी पढ़ते हैं एक बार। इस्लाम के शुरुआती दौर में जब मुसलमान कमजोर थे, है ना भाई, अभी आगे देखना, कमजोर थे, उन्हें अपने धर्म को फैलाने और उसकी हिफाजत करने के लिए जंग लड़नी पड़ी। हदीस में बताया गया है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी जंग की शुरुआत नहीं की, बल्कि यह हमेशा जवाबी कार्रवाई थी। मिसाल के तौर पर बैतुल की जंग 2 हिजरी में कुरैश का व्यापारिक काफिला रोकने का मकसद उनकी आर्थिक ताकत को कम करना था, जो मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी। हदीस का उदाहरण, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1730 में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह के रास्ते में लड़ने का मकसद धर्म की हिफाजत और जुल्म के खिलाफ खड़ा होना है।
जुल्म और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना ये भी है। इस्लाम में जंग का एक बड़ा कारण जुल्म और अत्याचार को रोकना था। हदीस में बताया गया है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कबीलों और समूहों के खिलाफ जंग की जो मुसलमानों पर अत्याचार करते थे या उनके साथ संधियों को तोड़ते थे। मिसाल के तौर पर खैबर की जंग 7 हिजरी यहूदियों के कुछ कबीलों के खिलाफ थी। उन्होंने मुसलमानों के साथ गद्दारी की और मक्का के कुरैश के साथ मिलकर साजिश की। अच्छा, हदीस का उदाहरण सही बुखारी हदीस नंबर 2940 में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म के खिलाफ खड़े होने की अहमियत बताई। अहमियत क्या है वो बिल्कुल सुन लीजिए। साथियों का संधियों का उल्लंघन। हदीस में कई जगह जिक्र है कि जंग तब तक जब तक दूसरी तरफ से लोगों ने संधियों को तोड़ा। मिसाल के तौर पर फतेह मक्का 8 हिजरी तब हुआ जब कुरैश ने हुदैबिया की संधि तोड़ी। हदीस का उदाहरण सही बुखारी हदीस नंबर 2731 में हुदैबिया की संधि का जिक्र है और यह बताया गया है कि जब कुरैश ने इसे तोड़ा तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पर चढ़ाई करी। इस्लाम का प्रचार और सुरक्षा। बाद के दौर में जब इस्लाम मजबूत हुआ तो कुछ जंगें इस्लाम को फैलाने और मुसलमानों की जमीनों की हिफाजत के लिए लड़ी गई। जैसे तबूक की जंग 9 हिजरी में हुई। साम्राज्य के खिलाफ थी क्योंकि उनकी तरफ से मुसलमानों के लिए खतरा पैदा हो रहा था। हदीस का उदाहरण सही बुखारी हदीस नंबर 2797 में तबूक की जंग का जिक्र है जिसमें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को एकजुट होकर खतरे का सामना करने को कहा। जंग में इस्लाम में जंग के नियम। हदीस और कुरान में जंग के सख्त नियम दिए गए हैं। निहत्थे लोगों को न मारना, औरतों औरतों बच्चों बूढ़ों और उन लोगों को नहीं मारना जंग में हिस्सा नहीं ले रहे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1744 जुल्म न करना, जंग में हद से आगे न बढ़ना। सूरह अल बकरा की 2 की 190 शांति की पेशकश स्वीकार करना, अगर दुश्मन शांति चाहे तो उसे स्वीकार करना। सूरह अल अनफाल की 8 की 61 संधियों का पालन, अगर संधि हो तो उसे तोड़ना हराम है जब तक दूसरी तरफ से उल्लंघन न हो। सही बुखारी हदीस नंबर 2731। निष्कर्ष क्या निकलता है इसका। हदीस के मुताबिक इस्लाम में जंग का मकसद आत्मरक्षा, धर्म की हिफाजत, तो ये फोन जुलूम का विरोध और संधियों को लागू करना था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी बेवजह जंग शुरू नहीं की। हर जंग के पीछे एक ठोस कारण था जो और इसे सख्त नियमों के साथ लड़ा गया। अगर आप किसी खास जंग जैसे तबूक, उहद या खैबर के बारे में और जानना चाहते हैं तो बता दें, मैं विस्तार से समझा सकता हूँ। ये नीचे कहा जा रहा है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको अब एक चीज बता देता हूँ। ये सुनने में कितनी अच्छी लग रही है बात कि ये इस्लाम में कितनी प्यारी प्यारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन वो बातें भी लिखी हुई हैं। इन बातों को अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वे जो बातें जिनकी वजह से एक एक्स मुस्लिम बनता है, यानी कि एक मुसलमान एक एक्स मुस्लिम बनता है, चाहे वो एक्स मुस्लिम मान लीजिए या इस्लाम से कट चुका वो मान लीजिए या इस्लाम से जुदा हो गया इस्लाम के मुताबिक वो मान लीजिए, एक्स मुस्लिम तो कोई बनता ही नहीं है। हकीकत तो ये है, क्योंकि इस्लाम ही इस मुसलमान को छोड़ता है। मुसलमान नहीं छोड़ना चाहता इस्लाम को, सिर्फ इस्लाम पे मुसलमान सवाल उठाता है कि जी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। समझे। फिर वो अपना कदम तब आगे बढ़ाता है जब उसकी बातों का उसे जवाब नहीं मिलता। समझे जी। आगे चल, अब इसके बारे में मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या है। हदीस और कुरान सूरह अल बकरा 2 की 190 में साफ कहा गया है कि मुसलमानों को उन लोगों से लड़ने की इजाजत है जो उन पर हमला करते हैं, उनकी जमीन छीनते हैं। पहली बात तो ये मैं तुम्हें बता दूं कि इस्लाम जो आया है वो 1400 साल पुराना ही है। उससे ज्यादा पुराना इसका कोई वो नहीं मिलता। ठीक है जी। तो ये जो कह रहे हैं कि भाई इस्लाम के ऊपर या आप मुसलमानों के ऊपर अगर कोई जुल्म करता है, तो इस्लाम के ऊपर या मुसलमानों के ऊपर कोई हमला करता है या बेवजह उनको सताता है, तो कहा गया है कि आप जंग कर सकते हो, अपना सेल्फ डिफेंस में उसको लड़ सकते हो। ये बात तो सही है, लेकिन क्या ऐसा हुआ है? क्या मुसलमानों पर कुछ और उन काफिरों ने जो उस टाइम के काफिर थे या आज के टाइम भी देख लो, क्या ये लोग ऐसा कर रहे हैं? मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है? पहली बात तो ये देखेंगे हम। अगर हमने वो वक्त नहीं देखा मुसलमानों का कि भाई उन पर जुल्म हुए थे या नहीं हुए थे, ये तो लिखा हुआ है, और हम लेंगे उसका एग्जाम्पल आज का टाइम,
उस टाइम पे इतने मुसलमान भी नहीं थे। देखने वाली बात तो ये है, सोचने वाली भी। और आज के टाइम पे हम अपने हिंदुस्तान को ले लेते हैं, भारत को ले लेते हैं, इसके अंदर लगभग 25 करोड़ जनसंख्या आती है मुसलमानों की। जो डाटा है मुसलमानों का, वो डाटा मिलता है हमें हिंदुस्तान में। ठीक है जी। तो अगर हम देखें, क्या आज के इन मुसलमानों पे काफिर लोग जुल्म कर रहे हैं? मैं भी जी रहा हूँ इस माहौल में, मैं भी रहता हूँ, हिंदुओं के कुछ हिंदू भी हैं, कुछ मुसलमान भी हैं हमारे आसपास में। मैं देखूं इस चीज को, क्या हम पे जुल्म हो रहा है? मेरी उम्र 40 साल की होगी, मैंने कहीं नहीं देखा कि मुसलमानों पे काफिरों ने जुल्म किया हो। जबकि आज मुसलमान ज्यादा है, वक्त के बनिस्बत उस वक्त के हिसाब से मुसलमान आज ज्यादा है। और उस टाइम पे काफिर ज्यादा थे, जैसे आज ज्यादा है। अब सोचो, उस टाइम पे भी काफिर ज्यादा थे। अगर जुल्म की बात होती उस टाइम पे, तो क्या वे मुसलमान जिंदा रह जाते? जबकि वो कम थे, जनसंख्या में भी कम थे, और उनके जो मान सम्मान जो भी था, वो भी इतना बड़ा नहीं था। आज के टाइम में मुसलमान कम है, और हिंदू यानी काफिर लोग ज्यादा हैं। हिंदू ही नहीं, और भी धर्म के लोग हैं, सिखिज्म है, बौद्धिज्म है, क्रिश्चियन है, ये सब काफिर ही है इस्लाम के मुताबिक। तो ये सब ज्यादा है संख्या में, और मुसलमान कम है। जब आज इन पे जुल्म नहीं कर रहा काफिर, तो उस टाइम की हम कैसे मान ले कि उन मुसलमानों पर जुल्म हुआ था? ये तो हमारी लिखी हुई बातें हैं जो हमें अब तक मिली हैं, कि उन पर जुल्म हुआ था, इसलिए उन लोगों ने सेल्फ डिफेंस में जंगें लड़ी। और सोचने वाली बात एक और भी है यार, जब वो कह रहे हैं कि भाई उनके साथ जंग हुई, उन्होंने जंग की, जब वे कम हैं तो वे जंग कैसे लड़ सकते हैं ज्यादा आदमियों से? जब जंग होगी, या जिसको सताया जाएगा, कम दर्जे वाला मरेगा, या जो ज्यादा है वो मरेगा? जंग भी तो तभी होगी ना, जब बराबर की टक्कर हो, या आपस में सताया जा रहा हो एक दूसरे को। जब तो जंग होगी ना, जब तो हिम्मत करेगा। यानी मान के चलो, मैं अकेला हूँ और 10 काफिर मेरे सामने खड़े हैं, मैं मुसलमान हूँ, और मेरे दीन को वो खतरा पहुंचा रहे, और मैं अकेला क्या कर लूँ उन 10 के साथ? तो ये मिसाल ऐसी है जैसे कि उस टाइम के मुसलमान 50, मान लीजिए नॉर्मल 50, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और काफिर 300 हैं। तो क्या 50 और 300 की बराबरी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो भाई साहब, हमें क्या मिला लिखा हुआ, उस पे आंख बंद करके हमने मुसलमान होकर यकीन कर लिया। आज हम जी रहे हैं इस माहौल में। हम अगर चलो 100 करोड़ या 150 करोड़ हिंदू हैं इस हिंदुस्तान के अंदर, काफिर लोग हैं हर धर्म को मानने वाले, और सिर्फ 25 करोड़ मुसलमान हैं। अगर इनकी जंग होने लगे, एक जज्बे के तौर पर तो ये कह सकते हैं कि हम नू कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम मार देंगे, हम पीट देंगे। लेकिन अगर गिनती के हिसाब से लगाया जाए, तो 25 करोड़ मुसलमान 150 करोड़ काफिरों से नहीं जीत सकता। या है ऐसा? कमेंट में बता सकते हो जी मुझे। अगर ऐसा है तो मुझे बता सकते हो कमेंट में कि मैं गलत कह रहा हूँ। एक बार भाई है हमारे, इनको मैं थोड़ा थैंक्स बोल दूं। हमारे सूरज अनिल जी ने 40 रुपए का सुपर स्टिकर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई का। एक और दिया है इन्होंने 40 रुपए का ही, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, बहुत मेहरबानी आपकी। और एक और है, 3 सुपर चैट इन्होंने 40-40 रुपए की है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया। तो अभी मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब हमें किताबी ज्ञान मिला है, और सिर्फ इस पे हम इस वजह से आंख बंद के यकीन कर रहे हैं कि हमें हमारे ऊपर एक नबी भेजा गया, जो तमाम दुनिया के इंसानों के लिए नबी है, रहमत है वो। और अगर हम देखते हैं उन किताबों में उनका इतिहास, तो वो रहमत साबित नहीं होते। है जी। अच्छा, चलो ये तो मैंने बताया जंग का। अब आगे एक नीचे और रेफरेंस है, मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ। ठीक है जी। धर्म की रक्षा और प्रचार। यार फोन कम करो भाई। धर्म की रक्षा और प्रचार के लिए क्या हुआ था, इसमें मैं क्या बताने वाला हूँ। पहले मैंने पढ़े सीधे सीधे टेक्स्ट, अब उनकी थोड़ी सी वो बता देना चाहता हूँ कि उसमें हकीकत क्या है इनकी।
ठीक है जी। धर्म की रक्षा और प्रचार, इस्लाम के शुरुआती दौर में जब मुसलमान कमजोर थे। अच्छा, मैंने बताया वहां कमजोर थे, अब आगे इसके बारे में क्या है वो भी देख लेते हैं। इस्लाम के शुरुआती दौर में जब मुसलमान कमजोर थे, उन्हें धर्म को फैलाने और उनकी हिफाजत करने के लिए जंग करनी पड़ी। हदीस में बताया गया कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी जंग शुरुआत नहीं की, बल्कि यह हमेशा जवाबी कार्रवाई थी। मिसाल के तौर पर बैतुल की जंग 2 हिजरी में कुरैश का व्यापारिक काफिला रोकने का मकसद उनकी आर्थिक ताकत को कम करना था, जो मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी। लो जी, अभी मैंने कहा वो कम थे, इसमें भी लिखा हुआ है कि वो कम थे, कमजोर थे। जब जो इंसान कमजोर हो, क्या वो जंग कर सकता है? क्यों पागल बना रहे हो यार लोग? मेरे पास रोज कॉल आना है, अब भी एक एक भाई की कॉल आई थी यार, ऐसी बात करें, कॉल तो मेरे से ऐसे करें जैसे कितने बड़े मुल्ला मुफ्ती होंगे ये वो पॉइंट हैं जो हम उठाते हैं, जिनकी जवाब सिर्फ आलिम दे सकते हैं। नॉर्मल मुसलमान आके जब कुछ भी डिफाइंड नहीं कर पाते तो गालियां बकते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं जी, ऐसी ऐसी ये हरकतें करते हैं। और जब उनसे कहते हैं, अगर कोई आदमी तमीज से बात करता भी है तो वो फिर क्या कहता है लास्ट में, कि जी ठीक है, आपके जवाब हमने ले लिए, हम अपने आलिम से पूछेंगे और तुम्हारी बात भी करवाओगे। यानी शुरुआत में ऐसा छाती चौड़ी कर काम है जैसे भाई हम हमें ये फाड़ देंगे, हमें दुनिया से उड़ा देंगे ये। और जब इनके सामने हदीस और कुरान की आयत रखी जाती है, जब इनकी अकल ठिकाने आवे कि हाँ जो सामने वाला कह रहा है वो गलत नहीं कह रहा, लेकिन कुछ ऐसे आते हैं बदतमीज टाइप के इंसान कि तुम्हारी माँ नु, तुम ऐसे पैदा हुए, तुम्हारी बहन नु है, तुम्हारी बहन वहां जाग रही, ऐसी ऐसी गंदी गंदी गाली यार, पता नहीं कौन सी मानसिकता के शिकार है लोग। यही काम यही काम हमारे नबी ने किया, जो ये लोग आज कर रहे हैं। अब तुम सोचो इस बात को, हमारे दिमाग, हमारे शरीर में दिमाग है, समझे जी, ये सोच है, इस सोच से इंसान महान बनता है, पागल बनता है, मतलब सोच चूतियों का चूतिया कहलाता है, इसी सोच के कारण। अब इसी सोच से तुम कल्पना कर लो कि भाई हमारा बनाने वाला एक अल्लाह है या एक ईश्वर है, कोई भी है, ये कल्पना कर लो, ये सोच से ही तो हो रहा है। और सोच लो कि कोई नहीं है, हमें पैदा करने वाले हमारे माँ बाप हैं, जो हमारी आंखों से हम दिखे जिसे देख रहे हैं, सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सोच का असर है। अब वो कहते हैं ना कि मानने को तो सगा भाई भी अपना ना, और वैसे मान ले तो गैर भी अपने इतने हो जा बहुत, वो मानने वाली बात है, वो सोच वाली बात है कि हाँ हकीकत में, कि सोच लो कि अल्लाह है, नहीं है तो कोई भी नहीं है। ये नियम है कुदरत का कि इस दुनिया में जो आया है, जो जीव जंतु प्राणी, कोई भी खाली इंसान की बात नहीं है, जो भी जीव जंतु आया है या जो भी इस धरती के अंदर है, वो एक दिन मिटना है। कहने का मतलब ये, मिटने का मतलब क्या है? मिटने का मतलब ऐसा है कि मेरी आंखों से वो चीज दूर हो जाएगी। जैसे कि फलानी बात ले लो, एक कुर्सी रखी मेरे सामने, ठीक है जी, आज ये कुर्सी सही सलामत है तो मेरे सामने है, जब ये टूट टाट जाओगी तो मेरी आंखों से अलग हो जाएगी, पता नहीं कहाँ चली जाओगी, मुझे लगेगा कि भाई ये मिट्टी है मेरी, खत्म होगी। लेकिन दिमाग क्या कहता है कि नहीं, इसकी जो सामग्री है वो कहीं और विकसित होकर इसका कुछ और आकार बन के कुछ और बन जाएगी। पहले कुर्सी थी, अब ये हो सकता है क्वाड बन जावे, या बेड बन जावे, या गेट बन जावे। तो ऐसे ही इंसान की प्रवृत्ति है जो पहले से चलती आ रही है। मेरी आंख देख रही है कि मेरा बाप मेरे सामने है, लेकिन एक नियम बनाया कुदरत ने कि वो एक वक्त आएगा कि वो तेरी आंखों से दूर हो जाएगा। और वो हो जाता है, यह किसी से हम मौत बोलते हैं, जिसे हम मृत्यु बोलते हैं, वो इस दुनिया से, हमें लगता है दुनिया से चला गया, लेकिन नहीं दोस्तों, दुनिया से जाने का मतलब ये नहीं कि वो गायब हो गया, उड़ कर चला गया हमारी आंखों के सामने, नहीं। वो वो एक ऐसी अवस्था में चला जाता है जो हमारे सामने पड़ा है, जिसमें कोई वो नहीं है, प्राण नहीं है, कोई हलचल नहीं है। हमारी आंख देख रही है, दिल सोच रहा है, दिमाग समझ रहा है इस चीज को। लेकिन ये अगर हम देखेंगे इसे मजहब या पंथ या धर्म के आधार पर, तो ये हमें सिखाया गया है कि मृत्यु हो चुकी है और ये देवलोक में जाओगा या जन्नत में जाओगा या जहन्नुम में चला जाओगा। ये सोच बना दी हमारी इन किताबों ने, जिससे हमें ज्ञान मिला है जी। यानी हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक सोच है। अब मान लो मेरा बाप मर गया, मेरे सामने पड़ा जी, अब मुझे पता है, अगर मैंने किताबी ज्ञान लिया है तो मुझे पता है मुझे ऐसे जमीन में दफनाना। अब ठीक है, दफना दूंगा तो समझो मर गया, अब इसका हक हिसाब होना,
जब दफन दफन करके आते हैं तो 10 किलोमीटर 10-15 कदम दूर निकल जाते हैं तो फरिश्ते आ जाते हैं। फरिश्ते आते ही खैर 3 सवाल करते हैं। क्या करते हैं? मन दीनु का, मन रब्बू का, मन नबियु का। कि मन दीनु का, कि तेरा दीन क्या है। उससे वो दो फरिश्ते, मुनकिन नकीर नाम है उन फरिश्तों का, वो पूछेंगे कबर में कि बता कि तेरा दीन क्या है। मन दीनु का, कि तेरा दीन क्या है। अब मन रब्बू का, कि तेरा रब कौन है। मन नबी हुआ, कि तेरा नबी कौन है। ये 3 सवाल होते हैं। अब इनका क्या फैसला बताया किताबों में हमें, यानी हमारे दिमाग में रची नहीं बात है। तो हम क्या सोचते हैं, ये मेरे दिमाग में रची है इसलिए बता भी रहा हूँ। लेकिन वे जो 3 सवाल है उनकी फैसले कैसे होंगे। अब कोई आदमी मान के चलो अंदाजे से किताबों के अनुसार, धर्म के अनुसार, मजहब के अनुसार अच्छा इंसान रहा, यानी अल्लाह ने जो किताबों में अपने हुक्म बताए कि तुम्हें ऐसा जिंदगी गुजारनी है और उसने ऐसी ही गुजारी है, तो अब वो सवाल के जवाब क्या देगा। मन दीन को, कि तेरा दीन क्या है, वो कह रहा है फरिश्ता कि तेरा दीन क्या है, वो क्या कहेगा कि मेरा दीन इस्लाम है। मेरा दिमाग कह रहा है, क्योंकि मैंने पढ़ रखा है, मैंने पढ़ा है, वहां पर ये लिखा हुआ है कि मेरा दिमाग कह रहा है कि मन दीन हुआ, कि तेरा दीन इस्लाम है। वो भी कहेगा हाँ जी मेरा दीन इस्लाम है। ठीक है, वो दीन इस्लाम पे है, वो दीन इस्लाम कहेगा। फिर कहेंगे वे लोग, वे दो फरिश्ते, कि मन नबीयू का, वो मन मन रब्बू का, कि तेरा रब कौन है। वही चीजें हैं कि मेरे दिमाग में पढ़ा है कि मेरा रब अल्लाह है और मेरे माँ बाप ने भी मुझे सिखाया है और जानता हूं मैं। मैंने भले ही पढ़ा नहीं है हिंदू धर्म को या सनातन धर्म को, भले ही नहीं पढ़ा, लेकिन उनकी किताबें भी ये कहती हैं कि तुम्हारा बनाने वाला ईश्वर भगवान है। भले ही मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे दिमाग में है कि सब धर्मों के लेख और किताबें यही कहती है कि रब है, गॉड है, अल्लाह है, भगवान है, ये कहते हैं। और मेरे दिमाग को भी पता, मुसलमान के दिमाग को भी पता है कि हिंदू धर्म में भी भगवान है। वो उसे ना मानने, वो बात एक अलग है। तो वो क्या कह रहा है कि उसे कहा जा रहा है कि मन रब्बू का, कि तेरा रब कौन है। वो कहेगा मेरा रब अल्लाह है। ठीक है जी, अल्लाह का फैसला हो गया। अब वो कहेगा कि मन नबी का, कि तेरा नबी कौन है। अब किताबों में लिखा हुआ है, हमें बताया गया बचपन से ही, मुल्ला मौलवियों ने सिखाया है कि तुम्हारा नबी, तुम्हारा अगर तुम्हारे सवाल जो आएगा, तुम अच्छे इंसान हुए, उस किताब में लिखे हुए के अनुसार अल्लाह कह रहा है कि मेरा बेहतरीन बंदा वो होगा जो मेरे बताए हुए नियमों को फॉलो करके इस दुनिया से चला जाएगा। अब अगर ऐसा करके गया है तो मन नबी होगा, कि तेरा नबी कौन है। वो पूछेंगे, वो कहेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूं कि मेरा नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब क्या होगा, अब वो फरिश्ते क्या करेंगे। वो फरिश्ते वो कहते हैं कि वो जन्नत की खिड़की खोल देंगे। एक तरह से कब्र के अंदर एक जन्नत की खिड़की खोल देंगे। खिड़की का मतलब एक दरवाजा बना देंगे जिसमें से वो जन्नत की मेवाओं का फायदा उठाता रहेगा, यानी खुशबू के तौर पे उसको खुशबू खुशबू हवाएं ठंडी आती रहेंगी। वो कयामत तक सोता रहेगा। ये बताया लिखे हुए के हिसाब से। ये नहीं कि किसी खुदा ने या फरिश्ते ने हमें आकर बताया हो। ठीक है जी, वो लिखा हुआ है। और वो कह रहा है कि मेरे साथ, मेरे ऊपर जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी। अब जब तक कायम नहीं होती, जब तक मैं मजे से सोऊंगा, सो जाऊंगा मैं। और अगर किसी वजह से उस इंसान ने जिंदगी खराब गुजारी होगी, लिखे हुए के हिसाब से जो अल्लाह का वर्णन बताती है वो किताब कुरान हदीस, उसके हिसाब से वो सही जिंदगी नहीं गुजारी, अब उस पर लट मिलेगा। लट कैसा? तो उसको पूछे जाएंगे, बड़े प्यार से पूछे जाएंगे वो 3 सवाल। लेकिन अगर जवाब नहीं दे पाया, तब उस पर लट मिलेगा लिखे हुए के हिसाब से, ना कि कुछ अलग से बात है। ये वो सारा ज्ञान है जो किताबी है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई हवा में एकदम से अक्षर बन गए हों और पूरी दुनिया ने पढ़ लिए हों कि भाई हाँ ये तो चमत्कार हुआ है, ये ऊपर वाले का संदेश है, ये मानना चाहिए। ऐसा ऐसा अगर हो जाता, कहीं भी हुआ हो तो बता दो। अगर ये कहेंगे, अगर अकल ये कहती कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोग हैं हमारे भाई ऐसे जो ये सोचते हैं कि भाई वे लोग अब जिंदा नहीं रहते जिन्होंने ये चीज की होंगी। ठीक है भाई, अरे हमें दुनिया जाती है, आएगी जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी, फिर उसका कहीं ना कहीं और विकास हो जाएगा। और मुझे ये बहुत बढ़िया बात लगती है, सनातन संस्कृति में ये बताया गया है कि वो आज मरा, मरना बोलते हैं, और वो दुनिया में दफना दिया गया, फिर वो कहीं और जाके किसी और चीज में जाकर उसके पेट में चला गया या कहीं को भी
किसी ने उसे खा लिया, कीड़ों ने खा लिया, और वो उसके लेटरिन के रास्ते निकल गया, फिर वो कुछ और बनेगा, है ना। ये साइंस भी कहती है इस चीज को। अभी देखो तुम्हें तो पता ही होगा कि एक लैब बनी है बहुत बड़ी। उस लैब के अंदर ये बताया कि 2 करोड़ रुपए लेते हैं लोग, और जिंदा करने की पूरी पूरी प्रक्रिया चल रही है कि भाई वो जिंदा किए जाएंगे, है नहीं, जिंदा किए जाएंगे। हो सकता है 100 साल बाद या 200 साल बाद ऐसी तकनीक, ऐसी साइंस आ जावे जो वे जिंदे जिंदे हो सके। ये हमारे वैज्ञानिकों का मानना है। और ऐसे लोग हैं जो पैसे वाले हैं, अपने मुर्दों को वहां पे रख भी रहे हैं, रखे भी हुए हैं, बस इस उम्मीद पे कि वो जिंदा हो जाएंगे। अरे भाई ऐसा नहीं होगा। तुम ये करो कि उन्हें दफना दो या जला दो, वे मिट्टी में मिलके उनके कण उड़ जाएंगे, इस प्रकृति में जहां से वो आए हैं वहीं मिल जाएंगे। फिर वे किसी और रूप में तुम्हारे सामने आवे ना आवे, वो मसला अलग है कि तुम्हारे ही सामने आवे ना आवे, लेकिन आएंगे जरूर। चाहे वो जानवर के रूप में आवे, चाहे परिंदे के रूप में आवे। ये जरूरी नहीं कि आप जो चाहोगे उसी रूप में आओगे, नहीं, ऐसा नहीं होने का। ठीक है, अब्दुल्ला भाई आए हैं, थोड़ी सी बात करेंगे। अब्दुल्ला भाई स्वागत है तुम्हारा। जी जय हिंद, वंदे हेलो। मातरम सभी भाइयों। जय जी हिंद भाई। एहसान भाई आवाज आ रही। हम्म। जी जय हिंद, तो वंदे मातरम सभी भाइयों। और एहसान भाई जय, कैसे हैं, ठीक हैं आप? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और हमारे भाई भी सब अच्छा, ठीक ही होंगे, उम्मीद हमारे करता हूँ सब गुज्जू खैरियत से होंगे। गुजराती भाई, गुज्जू गुजराती भाई ने 200 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया है, सुपर स्टिकर दिया है। बहुत बहुत सही, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त गुज्जू भाई। जी जी साथ साथ गुज्जू पढ़ता गुजराती रहूंगा, भाई। फिर बाद में भूल जाएंगे फिर लोग, जी हम जी भी भूल बिल्कुल, जाएंगे। गुज्जू गुजराती भाई का शुक्रिया अदा करेंगे हम। मैं भी करता हूँ शुक्रिया अदा हाँ गुज्जू जी, गुजराती भाई का, शुक्रिया कि भाई। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और ये हमारे मॉनिटर भी हैं और हमारे सपोर्टर भी हैं बहुत बड़े। जी। तो गुज्जू गुजराती भाई बहुत बहुत शुक्रिया तो आपका। और जितने वो भी ठीक भाई है, सपोर्ट वो करते हैं उनका छोड़ो। भी शुक्रिया। हाँ वो कोई बात नहीं, जो करेंगे वो भाई करेंगे, सपोर्ट करते रहिए। तो मैं ये कहता हूँ दोस्त, अभी इंजन गर्म है, और जो बात मैं कर रहा था उस पर ही बात करो। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। करो। जी। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जंगें जो होती थी ना, जंगों की शुरुआत हुई थी पहले से ही, जब नबी ने काफिले लूटने शुरू करे थे। ये क्या जी। हिसाब किताब था? ये हिसाब किताब था कि मक्का अबू सुफियान के कबीले जो थे वो मदीना के रास्ते होते हुए आते थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु हम्म। अलैहि वसल्लम ने कुछ साथी वहां भेजे थे कि भाई यहाँ से इस रास्ते से ये कफिल ये जो काफिले हैं यहाँ से गुजरेंगे, तो आप जो है वहां चले जाओ और उन पर हमला करो और उनसे माल और दौलत लूट के ले आना। तो क्या होता है कि वो हाथ से कई बार निकल जाते हैं, पहुंच नहीं पाते, या फिर कहीं गलत जगह पर पहुंच जाते हैं। वो एक मरतबा क्या होता है, वो पहुंच जाते हैं उसी जगह पर जहां से वो काफिला गुजरता है। तो चार काफिले, मतलब मतलब चार या पांच पांच काफिलों में से एक काफिला इनके हाथ लग जाता है, हम्म। जिसका जिक्र आता है सही, क्या नाम है, सूर्य बकरा की तफसीर इब्ने कसीर 117, यानी सूर्य बकरा की आयत 117 की इब्ने कसीर के अंदर। हम्म। तो उसमें जिक्र आता है कि वो जब काफिले के हाथ लगता है, तो उस काफिले के अंदर इनके हाथ माल भी आता है और कुछ गुलाम भी आते हैं। तो अबू सुफियान को पता चल जाता है। तो इस वजह से वो जंगे बदर हुई थी। फिर जंगे बदर के तौर पर अबू सुफियान इन पर हमला करने के लिए वहां से आते हैं। और फिर वो जंगे बदर हुई थी, जी। वो इसी वजह से हुई थी क्योंकि ये रास्ते में उनके काफिले लूटने की साजिश कर रहे थे। और मेरे ख्याल से पांच में से दो काफिले इन्होंने लूटे भी थे, तीन बच निकले थे। तो इसलिए जंगे बदर हुई थी और शुरुआत यहीं से हुई थी। और फिर जंगे बदर हुई, और जंगे बदर होने के बाद जो कुरैश के कुछ साथी मारे गए, तो फिर उन्हें भाई गुस्सा आया। फिर जंगे ओहद हुई। हम्म। फिर जी। फिर इसी तरीके से जंगे होती गई। अच्छा, एक तो भाई है, एक भाई को जिस जोड़ा है, जंग में एक भाई को, एक मिनट अब्दुल्ला, एक भाई को जोड़ा है रियल वॉइस के नाम से। जी भाई बोलिए। हेलो, सुन पा रहे हो मुझे? हाँ जी। जी हाँ जी जी, जी आवाज सुन आ पा रही रहा है। हूँ। क्या किया तो आप लोगों ने? हैं? दिख रहे हो। नहीं, हम तो दिख जाएंगे, आप बताओ आप कौन हो। अब दिखाओ ना आप कहाँ? अरे यार दिखाओ यार, कहाँ गए आप? नहीं दिखाएंगे भाई, आप ये बताओ आप कौन हो। हाँ, मैं मुसलमान हूँ, बताओ। मुसलमान हो आप, तो क्या बात करोगे भाई। हाँ, अभी आप कह रहे थे कि इस्लाम में जंग है, क्या जंग करना गलत है क्या? हाँ, जंग जंग सही है। हाँ, जंग जरूरत। हाँ, अगर आपके हिसाब से जंग करना ही नहीं है। हम्म।
फिर इनसे पूछ लो मुसलमान है तो इनसे कुछ नहीं, सूरत वगैरह सुन लो। अगर आप मुसलमान जंग हो करना भाई नहीं तो चाहते, आप एक सबसे पहले तो आप एक काम अरे करो, अपना कोई अरे कुरान की सूरा वगैरह न सुनाओ। हम एक्स मुस्लिम तो सब बहुत सारे लोगों को सिखाए हैं ना, वो समझेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ो अभी। अभी मेरे क्वेश्चन का आंसर करो, मेरे क्वेश्चन का आंसर भाई करो। आप तुम मुसलमान हो, पहले आप कुरान की कोई अगर सूरा वगैरह सुना दो हमें। आप मेरा क्वेश्चन से आंसर नहीं कर पा रहे तो तुम भाग रहे हो बस। भाई हम भाग नहीं रहे, हम यहीं क्यों बैठे, भाग रहे हो? ठीक है अगर ना। तुम भाग रहे हो आप नहीं हो कुरान तो की तुम सूरा मेरा सुना जवाब दो, दो ना। दुआए कनूत तुम सुना दो, दो ना, दुआए जवाब कनूत दो सुना ना। दो, एहतियात सुना दो। तुम मेरा जवाब दे ना, तू क्यों भागते हो? तुम मेरा जवाब दे। तुम तो अब आग पागल लगाने तो गए नहीं थे है ना। तू है, तुम पागल है कुछ? तो आग लगा, तुम तो सुन रहा है मैं क्या कश्मीर कह में रहा आग हूँ? लगाने गए थे। मैं तो कह क्या रहा हूँ, कश्मीर सुन में रहा है? आग लगाने गए थे तुम। अरशद, तुम तो आग लगाने गए थे हैं? कश्मीर में। हाँ, तो तुम्हें डंडा मार के भगा दिया गया था कश्मीर से, ओके नहीं? अरे यही बात करनी है क्या? हाँ, अभी बताओ ना, अभी है? बताऊंगा ना। आगे आगे बताऊंगा ना तुम्हें। चल तो बता उसके बता बाद क्या बता हुआ? बता बता और बताऊंगा ना तुम्हें। बता तो जा। हाँ, अब आ गया, अब आएंगे ना औकात में तुम्हें। अब बात करते हैं टॉपिक पे। ओके, औकात में रहना तुम। हम्म। औकात में रहो तो तुम्हें ठीक होगा तुम्हारा। वरना तुम्हें सेम कश्मीर जैसा ही तुम्हें मिलेगा, डंडा। बस जलील आदमी चुप भी रह थोड़ा सा, तुम तुम कल की बात कर ले तुम कुछ। देखो, तुम एक्स मुसलमान हो, तुम सबसे जलील हो, क्योंकि तुम जिसका एक्स हो गए हो, तुम उसके अपने नाम। अब भाग यहाँ से, चल भाग जाए इससे। तुम्हें थोड़ा थोड़ा साले पता ना साले मेंटल कहाँ तो कहाँ ना से है आ इसका। गए। इसका साले दिमागी का संतुलन दिमाग, तो ना हिल गया दिया इसका। इसका ये पागल तो ना संतुलन है। खराब हुआ पड़ा जलील साले का। ये सारे मैं कह क्या रहा सस्ता हूँ नस्ल और करके आते समझ हैं। क्या रहा है। चलो ठीक है। तो बात, एक एक आए हैं हमारे डॉक्टर सारोन नाम से हैं जी। ये बहन है, भाई नहीं है, ये बहन हाँ है। जी बहन जी बताओ। अरे कुछ नहीं, मैंने एक दो लोगों का आपकी लाइव शेयर करी है। एक कश्मीर के भाई है, मुस्लिम है, और एक अपने गुजरात के है, तो उनको शेयर करी, और एक पाकिस्तान वाले भाई को भी शेयर करी है, लेकिन वो क्या है कि कोई उनका बात नहीं, बैटरी अच्छी खत्म हो बात है, गया है। वो आएंगे तो हाँ ले लेंगे। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, लेकिन ओके। हाँ जी। हाँ, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद भाई। और सूरज अनिल भाई ने 40 रुपए फेयर का स्टिकर भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। चलो जी अरे उत्तम भाई बोले। मैं तो इसलिए आया था, वो अभी आपसे वो एक मुस्लिम भाई बात कर रहे थे। ये वो भाई हैं जो हाँ दारा शिकोह के चैनल पे खूब आते हैं बड़े प्यारे हैं, मुसलमान लेकिन हैं प्यारे भाई। तेलंगाना मुस्लिम हाँ है शायद इनका नाम। है क्या, चले गए? हाँ। चले वो मैंने निकाल दिया था उन्हें। अरे यार, समझे। मैं तो आया था भाई, मैंने कहा भाई दो चार चलो प्यारी बातें वो हम है भी कर लेंगे। वो है मेरे। लो मैं नीचे हैंगे लेकिन वो ये आ गए, ये आ गए, या बात करो। नीचे हैं वैसे। ओके ओके। तुम्हारी हाँ, तमन्ना पूरी कर दी। करो वकील बात। साहब, वकील साहब, क्या खैरियत है? क्या हाल है? खैरियत से है आप? क्या है हाल आपके? कैसे? मैं अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? आप तो आजकल गायब ही रहते हैं सर। एक्स मुस्लिम से आप क्या नाराजगी हो गई? आप आ, हैं, नहीं, बड़े दिन हो गए आपको हम देखे हुए सुने हुए। हम एक्स मुसलमान से अब गायब होकर हम उनके अब्बू के पास चले गए ना। एक्स मुसलमान के अब्बू के पास किन चले गए, कहाँ? इसलिए भाई यहाँ अरे पर नहीं भाई आते हम हम। उनके अब्बू के क्या पास आते यार। हम हैं, तो जो हिंदू है। हिंदू अच्छा, हिंदू है ना, एक बात इनके अब्बू प्यार है से। ना, उनके पास गए हैं। अरे हम इनसे चाहे बात वो करते हैं, क्रिश्चियन हो, उनके अब्बू से बात चाहे वो करते हैं। क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे उससे आपको क्या लेना देना? आप इस्लाम की बात करो, हमें तो दीन की दावत दे दो। ये ये नहीं, हम एहसान उनकी भाई और बात ये नहीं अब्दुल्ला भाई हैं, ये लोग बड़े खराब लोग हैं। आप हमें दीन की नहीं, हम दावत दे उनकी दो। बात करेंगे। आपका इस्लाम जो है आपके नबी से है। हमें आपके नबी की 5 अच्छी बातें बता दो। हमें जैसे राम जी ओके की कहानी मालूम है, गुरु नानक की कहानी मालूम है, हमें अपने नबी के प्यारे की 5 बातें बता दो अच्छी। ओके। उनके अखलाक, और उनको अच्छा, नबी मान अच्छा पर लेंगे। अच्छा क्या होता? फिर वकील साहब, अच्छाई क्या 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 होती है वो बताइए ना। अच्छाई मैं कुछ भी बताऊंगा तो आप बताएंगे कि अच्छी बात नहीं है। आप बताइए क्या क्या होती है नहीं, अच्छाई, अब मैं वो बताइए। जैसे हमारे गुरु नानक जी थे, गुरु नानक देव जी। अरे तो मैं विक्रम नहीं भाई, जानता, मैं नहीं विक्रम भाई एक जानता हूँ, मिनट एक जी, मैं मिनट। नहीं जानता, छोड़ो मैं नहीं जानता इन हूँ। बातों को छोड़ो। इन बातों को छोड़ो, टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें जानकारी देनी है लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, कोई सही आदमी आएगा उससे बात करेंगे। छोड़ो इसे, कोई फायदा नहीं है, तुम्हें पता है इस चीज का कि ये करते क्या है। हाँ 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 हाँ। हाँ जी। तो
मैं यही कह रहा था कि इनकी जो मानसिक है, ये मानसिकता के शिकार हैं। इन्हें सिर्फ वही बात है जो इन्हें सच्चाई सच्चाई कोई बताएगा ना उस टाइम की, तो इन्हें हजम नहीं होने की। कहते हैं ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होता, है सही ना। बात है। ये हाँ, ये ऐसे ही है। अब आपने बात बोली तो एक बात मैं भी कह देता हूँ कि सियाना कौवा जो जी, होता है वो गू ही खाता है। हाँ हाँ हाँ, दूसरी तो बात ये वही बात चीज बताइए है। कि अच्छाई जब तुम बताओगे तो अच्छाई क्यों नहीं, भाई अच्छाई बताओ तो सही, माने ना माने वो तो बात की बात है ना, कम से कम तुम साबित तो हो जाओगे हमने अच्छाई बता दी भाई। भाई जो वक्त क्यों जी? गुजर गया वो गुजर गया, और हम फिर भी अपनी तरह, अपने चट्टान की तरह खड़े हैं। हाँ बात तो बिल्कुल तब है। होती ना। आबिद भाई आ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। जी आबिद भाई, स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया ठीक भाई। ठीक है बस। और तैयारी हो गई पूरी? तैयारी चल रही है, अभी दिन बाकी है। अभी आज यहाँ होगी हमारी 22 तारीख, 22 नहीं 25 तारीख आज। 25, हम्म। 5, 30 और 5। अभी भाई 9 दिन बाकी है। जैसे दिन गुजर हाँ रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। लोग जुड़ रहे हैं, बहुत जुड़ रहे हैं। हाँ हाँ, देखा वो मैंने। तो आबिद भाई, क्या कहोगे आज के टॉपिक पे? मोहम्मद और जंग, यही टॉपिक है ना? इस्लाम में जंग क्यों हुई? औरत के लिए, पैसे के लिए, या शोहरत के लिए? ये इसमें तीनों भाई सब चीजें नहीं है ये, तीनों चीजें वही तो हैं। वही तो पूछना है। इंसान, वही तो वो सब बिल्कुल। को क्या चाहिए? जर जमीन और जोरू, बस बस यही तो तीनों चीजें बताओ, चाहिए। इसके बारे में तो कुछ देखो, बात करो। मैं बताता हूँ अब। मोहम्मद मक्का में था 13 साल तक, 100 आदमी भी जी, नहीं हुए। तो 95, अच्छी अच्छी आयतें 95 उतर की रही थे। थी, अच्छी अच्छी आयतें उतर रही थी तब तक। लेकिन केले जब की ओस और सेंटीमीटर की। कस के 500 रुपये देने गई है। सुनिए, तो जब पहली बार एक कबीला, ओस कबीला और एक खिजरिज क्यों कबीला, फोन कर रहा था आपको? इसने सबसे पहले ईमान लाया और जी चला गया देर ना अपने। वो ट्रेड करने मक्का में आया था, जैसे चला मैंने तो 5:30 पिछली पहुंच स्ट्रीम में जाएंगे। बताया था कि मक्का एक ट्रेड का हब था। तो वो हम्म। आते थे ट्रेड करने, जब कुछ ऐसा लगा कि हाँ मोहम्मद है। और उस समय एक और बात ये हाँ थी, सबसे बड़ी बात ये थी कि एक नया नबी आने की चर्चा थी, एक नया नबी पैदा जी। होने वाला है। बहुत चर्चा थी हाँ उस समय, हर कबीला चाहता था कि मेरे अंदर ही वो हो। हाँ। हर कबीला ये चाहता था। तो ओस और खिजरिज के कबीले के लोगों को लगा कि ये एक अच्छा मौका है हमें अपना भी परचम लहराने के लिए, क्योंकि मोहम्मद ऐलान कर हम्म। चुका था कि मैं नबी हूँ, 13 साल हो चुका है। तो उसने ईमान लाया, चला गया। अब मोहम्मद को थोड़ा सपोर्ट मिला उस खिजरिज की तरफ से, तो उसने और जोर शोर से मक्का में फैलाना शुरू किया। अब मक्का के लोग कितना ही बर्दाश्त करेगा किसी को, तो उन्होंने हम्म। थोड़ा इसको बाइकआउट करना शुरू किया। कोई इसमें मिट्टी फेंक जी। देता था, अबू जहल की हाँ बीवी वो लिख देती थी कुछ कुछ, और सुफियान था वो कुछ कुछ बोल देता। ये सब होने लगा मोहम्मद के साथ में बहुत ज्यादा। धीरे धीरे जब जी। इसने सपोर्ट मिला ओस खिजरिज का, इसने फैलाना शुरू किया, हम्म। तो लोग और ज्यादा जी बैकआउट करने लगा। तो जब बहुत अंत हो गया तो ये भागने लगा मक्का छोड़ के। जी। भागने लगा, भाग के जाता है वो मदीना। मदीना में वो सब खजरज के लोग हैं, सपोर्ट इसको मिला हुआ है। अपनी सेना हम्म। बनाना शुरू होता है। इसका सेना बनते 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 अलग अलग कबीलों पे हम्म। जाके, भाई इस्लाम कबूल, जिया दे वरना कत्ल, यही होता था। तो सबसे हम्म। बड़ा इन लोग को प्रॉफिट हुआ खैबर की कबीला को मदीना से भगाने में। खैबर की कबीला जो यूएई था, हम्म। सफिया सफिया का बाप यूएई पहले मदीना में रहता था। तो जी। इसने क्या किया, मोहम्मद ने उसके पास गया कि भाई तुम इस्लाम कबूल करो या फिर जजिया दो। तो हाँ। वो लोग जजिया देने को तैयार हो गया। वहां जब भी लोग गया जी। बात करने, वो जजिया देने को हम्म। तैयार हुआ हुए ही। लेकिन उस हम्म। समय मोहम्मद को दिमाग में कुछ चमका, वो वहां से उठ के भाग गया जी। बिना अच्छा जी। से जवाब लिए बिना ही भाग गया। भाग के मस्जिद में चला गया। उसके पीछे पीछे उसके साथी आए और पूछते हैं कि क्या हुआ, आप भाग के क्यों आ गए? तो उसने चालाकी की ये बोल के कि मुझे जिब्रील ने आके बताया कि ये लोग तुम्हें धोखा देंगे, इसलिए मैं भाग गया।
और जी मैंने देखा कि ऊपर से कोई मेरे ऊपर पत्थर गिराने वाला है, तो भाग गया। हम्म, और इससे मुसलमान सभी गुस्सा हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम्म, तो उन्होंने उस पर हम्म, हमला किया, उसके खजूर के बाग जला दिए और उन्हें वहां से निकाल दिया। खैबर जी जी यहूदी कबीला था, याद रहे इस बात को, क्योंकि जी यहूदी जी जी बहुत टॉप माइंडेड होते हैं। वो कहीं भी जाएंगे ना तो एकदम टेक्नोलॉजी में आगे रहते हैं। तो खैबर कबीला इन लोग का हुआ, खैबर कबीला वहां से चला गया। सफिया उस समय बच्ची थी, मोहम्मद ने उसे देख लिया। अब मोहम्मद थे जी थोड़े से वैसे ही। तो क्या होता है कि अब बाकी जंगें शुरू हुई, छोटी मोटी रेड्स करना, जंग करना अलग अलग कबीलों पे। फिर जी एक मौका आता है, फिर ये खैबर पे हमला करता है। जो हम्म, खैबर दूसरी जगह जाके बसा था, वहां जी हमला करके वहां मारकाट होता है, लूटपाट, और वो हम्म, सारे सामान फिर से जब्त हो जाता है। यहाँ हम्म, से ये लोग का मतलब परचम लहराने लगा इस्लाम का, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते। मतलब जी मोहम्मद की जिंदगी में कितना, मक्का मक्का में नहीं, मदीना में जितना साल रहा, 83 वॉर्स एंड रेड्स हम्म, हुई, हम्म, 83 जी गजवा हुए, 32 जिसमें मोहम्मद खुद शामिल था। बाकी के रेड्स हम्म, में जैसे कबीलों को रास्ते में लूट लेना, किसी सफर को, मुसाफिरों को लूट लेना, इस तरह से टोटल हम्म, कुल मिला के 83 हुए। तो जी ये इसमें औरत भी है, सफिया है, दौलत भी है, हम्म, उनका महल है, और परचम तो धीरे धीरे लहरा ही रहा। तो आपका जो हम्म, सवाल था कि किस चीज के लिए हुआ, तो ये तीनों चीजें शामिल है। बिल्कुल हम्म, बिल्कुल। एहसन भाई, हाँ आवाज आ रही है मेरी? वो आ रही है ऐसा ना, हाँ ऐसा ना, उसकी तोहफा भाई की स्ट्रीम चालू हो गई है, आबिद भाई आ गए हैं तुम्हारे पास। मैं निकलता हूँ फिर, हैं? हाँ ठीक है। क्यों क्या हो ये गया मैंने सुपर क्या चैट हो गया मैंने कर दिया ऊपर। ये सुपर चैट कलर ने पढ़ दे पढ़ दूं मैं? ठीक है, पढ़ता हूँ। पढ़ी ना भाई ऊपर करना क्या मतलब है ठीक अपने यूपी वाले भाई एहसान कर दिया शुक्रिया मेरे दोस्त बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी अच्छा एक और है सूरज अनिल भाई का फिर से 40 रुपया कंट्रीब्यूशन है बहुत बहुत शुक्रिया भाई हमारे अनिल तोहफा भाई की स्ट्रीम शुरू हो चुकी है कोई बात नहीं आप वहां चले जाओ कोई ऐसी बात नहीं ठीक है। ओके ठीक है, सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है जी ठीक है कोई बात नहीं हाँ जी ठीक है आबिद सर। भाई बताओ आप शुरू करो हाँ जी, आवाज आ रही है। आ रही है तो जो मोहम्मद ने शुरू किया वो रेड्स करना, वो अभी तक चल ही रहा है, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया है। अभी आप जाके देखो, यूके, लंदन में या जर्मनी में, ये लोग ने गंद मचा के रखा हुआ है इन्हीं सब बात को फॉलो करते हुए। जी 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 हम लोग के पास कुरान है भाई, कुरान हमारा हुक्म दे रहा है कि हम्म, अभी अभी ठीक है। हाँ आप सही है अ, जैसे कि क्या बोलते हैं, सूरह तौबा अगर आप पढ़ते हैं, सूरह तौबा में हम्म, ज्यादातर जगह यही है कि आप किस किस तरह से काफिरों मुशरिकों को मारो। ये जी सारी आयतें वो जंगों के टाइम में ही नाजिल होती थी। मोहम्मद को जिस तरह का हम्म, जहाँ जरूरत पड़ता था वो आयतें नाजिल होती थी। मोहम्मद को जी जब कोई मुसलमान सवाल उठाता कि हजरत हम ऐसा क्यों मारे हम इन लोगों को, ये तो बेकसूर है, तो उस समय आयत दिखा बिल्कुल दी जाती कि ये देखो आयत है, इस तरह की आयत आ चुकी है भाई, तुमको मारना तुम्हारे लिए जायज है, तुम जन्नत में जा रहे हो। यहाँ तक कि अंधे हम्म, लोगों के लिए भी आयतें उतारी जा रही थी कि आप भी जंग जंग में शामिल हो, आपको भी 72 हूरें मिलेंगी। तो इस तरह से हम्म, ब्रेन वॉश किया जाने लगा। और अंधविश्वास तो फैला हुआ था ही चारों तरफ, उसी को बिल्कुल पकड़ पकड़ के धीरे 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 बहुत सारे लोगों को तलवार के दम पे, बहुत सारे लोगों को रेड करके इस तरह से इस्लाम में लाया जाने लगा। मोहम्मद का दौर जब खत्म होता है तो खिलाफत के लिए ये लोग लड़ते हैं आपस में। हाँ आपस में मुआविया, अली, और फिर उमर, अबू बकर, उस्मान, सब आपस में ही खूब लड़ते हैं। और धीरे धीरे अपनी टेरिटरी बनाने लगते हैं। जैसे कोई ये अली ने कूफा को अपनी टेरिटरी बना ली, वहां उसको अपनी हम्म, राजधानी बना ली। तो फिर वो खलीफा बना, उसके बाद हसन वहां का खलीफा बना। फिर जब जी हुसैन को कत्ल किया गया तो फिर यजीद वहां पे बना।
मुआविया का बेटा। इसी तरह से टेरिटरी फैलते 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 चारों तरफ जंग के जरिए ही, अगर कोई ये कहे कि तलवार के जरिए इस्लाम नहीं फैला है तो ये बिल्कुल सरासर गलत बात होगी, क्योंकि तलवार के जरिए ही इस्लाम फैला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुरान में है ये बात, हम्म। सीधी सी बात है। तलवार के दम पे ही फैला है। यहाँ तक कि अली, जिसको सब इतना मानता है मुस्लिम, उसने तो 40 लोगों को जिंदा जलवा दिया था। बिल्कुल 40 लोगों को एक साथ जिंदा जलवा दिया। तो अगर कोई कहे कि नहीं तलवार इस्लाम पीस का मजहब है, तो नहीं है भाई, तू अपनी ही किताब पढ़ ले एक बार, पता चल जाएगा कितना हम्म। पीस है। और ये तो हो गई जंग। अब आते हैं औरतें। औरतों को दुनिया में कमजोर बताया गया है। औरत ही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। यस। औरत के लिए इंसान कुछ भी कर देगा औरत हासिल करने के लिए। हम्म। सही है। तो अब बिल्कुल। आपको दुनिया में तो कोई मिल नहीं रही है ढंग की लड़की, औरत। उस हम्म। समय खाने पीने की कमी होती थी, तो इतनी हेल्दी नहीं हो सकती थी औरत, जिसका शरीर, मतलब मर्दों को ज्यादातर हेल्दी औरतें पसंद आती हैं। अरब का इलाका, हम्म। खाने के लिए सिर्फ मांस मिल रहा है, तो मांस खा के कितना आदमी हो पाएगा, उसके लिए अनाज भी बिल्कुल चाहिए बिल्कुल। होता है। तो इन लोग को लालच दिया गया औरत के बारे में कि 72 हूरें तुमको बड़े बड़े ब्रेस्ट वाली वहां दी जाएंगी, गोरी चमड़ी एकदम इतनी कि इस पार से देखो उस पार नजर आ जाए, और 70,000 कपड़े पहनेंगी। एक तुम्हारे सर के पास होगी, दो जांघों के पास होगी, दो घुटनों के पास होगी। इस तरह से औरतों का लालच भरपूर दिया गया। प्लस में दुनिया में रहते हुए तुम जितने भी रेड कर रहे हो उनकी औरतों को अपनी गुलाम बनाओ। पैसे है तो बिल्कुल। उसको खरीदो, औरतें खरीद सकते हो या फिर बेच भी सकते हो। औरतों का हम्म। लालच दिया गया पूरा बढ़िया से चारों तरफ से। ऊपर से जितनी जी। भी आयतें कुरान में 70 आयतें हैं, 70 में 60 आयतें लगभग ऐसी हैं जो कि औरतों के खिलाफ ही है। बिल्कुल। औरतों के मयार के खिलाफ आती हैं कि हाँ, औरत एक ऑब्जेक्ट है, औरतों को ऑब्जेक्टिफाई किया गया है। और मर्द को चाहिए हाँ। यही चीज, एक स्लेव, बीवी के रूप में एक स्लेव चाहिए होता है कि हाँ मेरा काम करे, घर का, मेरे बच्चे को पैदा करे और मुझे खुश करे। हम्म। बिल्कुल। औरतों को कोई हुकूक नहीं दिया गया, ये मर्दों के लिए बड़ी अच्छी बात है। आप यकीन नहीं करेंगे एहसान भाई, बचपन में मैं ये भी यही सोचता था। जब 15-12 साल का हम्म। हुआ, 12-15 साल का, मैं सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है, जब तक हम हुक्म नहीं देंगे तलाक नहीं होगा, हम कईयों को शादी कर बिल्कुल सकते बिल्कुल। हैं। ये सब बिल्कुल मैं ऐसा ही है। खुद अब मैं सोचता हूँ कि यार कितना गलत सोचता कि अगला औरत पे क्या गुजर रहा होगा जो इस तरह से करता होगा औरतों के साथ। हम्म। मान लो कि किसी ने शराब पी के अपनी बीवी को तलाक दे दिया। अब जी। वो औरत है, उसकी भी गरिमा है ना, उसकी डिग्निटी है कि हाँ हम अपने बिल्कुल। शौहर से मोहब्बत करते हैं। लेकिन इस्लाम में हो तो तुमको भाई किसी और के साथ सोना पड़ेगा और उसको अपना हम्म। शहद से खाना पड़ेगा। एक कितनी गरिमा गिराने वाली बात है, कितनी जी जी जी। गंदी बात है कि एक औरत के ऊपर उस समय क्या गुजर रही होगी। घिनौनी घिनौनी बात है। हमेशा के लिए इवोल्यूशन के हिसाब से औरतें हमेशा से एक मर्द को ही प्रेफर करती हैं ज्यादातर, क्योंकि हाँ। उनको, उनके लिए तो शादी करना आसान चीज नहीं होता है, या किसी के साथ कमिटमेंट होना आसान चीज नहीं हो। उसके साथ जी। कमिटमेंट अगर हो रही है औरत, तो उसको सेक्स करना है, सेक्स में उसको तकलीफ होगी ही। ऐसा नहीं है कि शुरुआत में तकलीफ नहीं होगी, शुरुआत में तकलीफ होगी। प्लस में उसको बिल्कुल। बच्चे पैदा करना है, 9 महीना झेलना है उसके लिए, और बच्चे को पालना है। बच्चे को पालने में बड़ी तकलीफ होती है सभी औरतों को। बिल्कुल तो वो लोग बहुत ऐसा ही है। सोच समझ के चुनती हैं एक ऐसे काबिल इंसान को जो कि उनकी ये तीनों चीजों में हेल्प कर सके अच्छे से, फाइनेंशियली और फिजिकली भी उसकी प्रोटेक्शन हो। तो औरतें ज्यादातर इसी जी। चीज को एवोल्यूशन के हिसाब से डेवलप हुई हैं कि वो एक मर्द को चुनना पसंद करती हैं। लेकिन जब यहाँ पे उन लोग को दूसरा मर्द दिया गया, उसके अलावा तीसरा मर्द दिया गया, तो सारा चीज बर्बाद। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप? जी जी। मैं समझ रहा हम्म हूँ, बहुत बड़ी बहुत अच्छी बात है। सारा आपने इतना बड़ा बताया, सब कुछ ये ऐसा ही है। और इस हम्म पर मैं अलग अलग बात, अलग अलग तरीके से पेश करता हूँ। थोड़ी सी बात ये जो मैंने रखा है कि दीन इस्लाम में जंग जो है वो किसके लिए की गई, कि भाई औरत के लिए या पैसे के लिए या एक ओहदे के लिए या एक मतलब रुतबे के लिए। तो सबसे पहले मैं तो लेता हूँ देखो, कि क्या मैंने ये इस्लाम। दूसरा पॉइंट ऐड किया। एक तो
पहले तो इस्लाम में दौलत के लिए हुआ, मैंने बताया वो जंग रेड किए, उनका सारा जी माल जी जी। लूटे, दौलत हाँ आ हाँ गया इनके पास। औरत का लालच दिया गया जंगों के जरिए कि तुम जंग करो, जी। तुमको 72 हुरें मिलेंगी और यहाँ भी तुमको हम्म, स्लेव्स मिलेंगी। ये दूसरा चीज। और तीसरा चीज अब बताते हैं ओहदा, ओहदे के लिए। और हम्म, सबसे मेन है यही चीज, क्योंकि आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक ना, अगर आप जब तक ऊंचे ओहदे तक नहीं पहुंच पा जाओगे ना, तो आपका उतना मायने नहीं रखता है, उतना लोगों की नजर में नहीं आओगे। मोहम्मद ने यही सबसे बड़ा खेल किया कि जो सबसे मतलब क्या बोलते हैं, जो अमीर अमीर लोग थे उनको अपनी तरफ किया। खतीजा अमीर थी, जी उसको जी। पकड़ा। अबू बकर अमीर था, उसको पकड़ा। और भी हम्म कुछ इजिप्ट के राजा थे, उन लोग को पकड़ पकड़ के हम्म, अपना ओहदा बनाना शुरू किया। जी। ओहदा बनाया, इससे लोगों को, ज्यादातर लोगों को यकीन होने लगा कि हाँ, यही वो आखिरी नबी है जिसके बारे में इतनी बातें होती हैं कि पैदा होने वाला है। प्लस में वो काबे का निगहबान था, उसका खानदान था ना। जी अब्दुल जी जी। मुतल्लिब था, उसके बाद अबू तालिब बना, फिर अबू लहब बना। तो इससे लोगों को यकीन होने लगा कि हाँ, यही आखिरी नबी है जिसके बारे में बात हुई थी। तो हम लोग इसको सपोर्ट करते हैं। धीरे धीरे उसका सपोर्ट मिलने लगा, मोहम्मद का ओहदा ऊंचा होने लगा। अब जी। जो ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाए तो वो कुछ भी फरमान दे सकता है। अब हाँ है ना, कुछ भी फरमान दे सकता है कि हाँ, इस तरह से किसके साथ बिहेव करना है। कोई यहूदी औरत जिना करती है, उसको पत्थर से मारो। कोई कुंवारी लड़की जिना करती है, उसका गला काटो। इस तरह से अपना ओहदा बढ़ाने के लिए धीरे 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 करते उसने बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ कर लिया था। हम्म। मदीना जाने के बाद, मक्का में नहीं। मक्का में तो जी। कोई पूछ नहीं रहा था उसको, सब भगा रहे थे। और जो ईमान लाए भी थे वो लोग ये उसके खानदान के ही लोग थे, और कुछ गुलाम ज्यादातर। हाँ हाँ, तो उसको यहाँ ओहदा नहीं मिला, ओहदा मिला है इसको मदीने में जाके। मदीने हाँ में बिल्कुल ऐसा ओहदा ही मिला है। क्योंकि रेड पड़ी, पैसे आए, हो गया। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए आप। हाँ तो वही, ये जो आपने बताया बिल्कुल वही है सारी चीजें। तो ये तीनों चीजें जो बैठी हैं, ये इस्लाम जो टिका हुआ है, ये इसी चीज पे टिका हुआ है। कि वो जो बताया कि जब वो वहां पे रहते थे, ये उनकी शुरुआत हुई थी नबी बनने की, तब तक उन पे अच्छी अच्छी आयतें उतरी, बेहतर तरीके की उतरी, उनके फायदे के लिए उतरती रही। हाँ लेकिन जैसे ही हाँ उन्होंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूं कि इन पर कुछ दबाव डालने वाला दिमाग उनका चला, तो वही फिर वही बनावटी कुरान की आयतें आने लगी, खतरनाक वाली। समझे? तो उन्होंने, ये जंग का बता रहा हूँ, जंग की शुरुआत क्या है। जबकि अल्लाह और जो पहले नबी गुजर चुके, जो पहले नबी आए थे, उनका कोई इतिहास जंग का नहीं मिलता कि उन्होंने जंग की हो। ठीक है ना, किसी का नहीं मिलता। लेकिन यही हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, जिन्होंने इतिहास में इतने जंगों का इतिहास मिलता है। जबकि अल्लाह तो ये भी कहता है कि तुम तो पैगाम ले आने वाले हैं, तुम किसी पर हाकिम नहीं हो, ना ही तुम पर कोई तुम किसी पर जबरदस्ती कर सकते हो अपने दीन को फैलाने के लिए। जबकि मुल्ला मौलवी कहते हैं कि हमारा दीन तो इतना शांति का है कि ये तो प्यार से फैला है। ये प्यार से नहीं फैला भाई, ये बहुत बड़ी बड़ी आफत कुटी है इसने। इसने अपने मतलब लोगों की लाशों पे पैर धर धर के ये खड़ा हुआ है, और आज भी ये चाहता है ऐसा। लेकिन अभी क्या है, अभी इस हिंदुस्तान के अंदर ये चीजें नहीं कर सकते क्योंकि ये पावर में नहीं है। और ये कुरान भी कहता है भैया, कुरान भी कहता है ये, कि आप जो है जब संख्या में नहीं हो तो आप नॉर्मली अपनी जिंदगी जी सकते हो, उनके बीच में रहकर उनके साथ काम भी कर सकते हो, खा भी सकते हो, बैठ भी सकते हो, घूम भी सकते हो। बस एक चीज को मना करा है कि उनके फेस्टिवल में आप शामिल नहीं हो सकते, ना ही मुबारकबाद दे सकते हो, ना ही उनके साथ तुम घुल मतलब इस तरह से नहीं घुल मिल सकते कि तुम पे वो हावी हो जाएं। समझे? जहां ऐसा मौका मिले कि तुम्हें लगता है कि तुम घिर चुके हो और तुम फंस चुके हो, तो अब जो है सूरह नहल आयत नंबर 106 के मुताबिक, कि अल्लाह कह रहा है कि ए मेरे बंदो, अगर तुम्हें लगे तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी जानो माल खतरे में है, और तुम्हारा दीन खतरे में है, और बशर्ते तुम्हारा दीन तुम्हारे दिल में पूरा पूरा है, लेकिन जबान से तुम झूठ बोलकर निकल सकते हो, इसे कहते हैं अलतकैया। और यही हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। अभी क्या हुआ था, अभी लगभग 10-12 दिन की बात है, वहां पे एक अशोक स्तंभ की वो लगा दी थी, पोस्टर वगैरह लगा दिया था, जो अशोक अशोक चिन्ह है हमारा, उसका। तो वहां के मुसलमानों ने उसको भी उखाड़ दिया था।
तो ये कौन सी मानसिकता है यार? उसके चिपकाने से या उसके लगने से तुम्हारे इस्लाम को क्या खतरा हो रहा था? ये कैसी मानसिकता है मतलब? अब तुम एक बात बताओ, जब तुम हज करने के लिए जाते हो तो जो पासपोर्ट होता है वो इंडियन चिन्ह है, अशोक का, अशोक चिन्ह जो है वो पासपोर्ट पे भी लगा हुआ है, तो फिर उसे क्यों देते हो भाई तुम? उसे क्यों बनवा लेते हो फिर? अरे सलीम भाई, ये लोग इतने दोगले हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। तस्वीर हराम है नहीं है इस्लाम में? पहले ये बताओ आप। हाँ, बिल्कुल। तो नोट पे गांधी जी की फोटो है नहीं है? वो तो मस्जिद में भी हलाल है भाई, मजार पे भी हलाल है, उसे हलाला में भी उसे हलाल दिल में है। रखते हैं, उसे दिल में हाँ, दिल रखते हैं में बिल्कुल, रखते हैं। ऐसे हो तो। ये दोगले हैं साले। जिस दिन दुनिया में अगर इस्लाम फिर से पीक पे आया, वो 11वीं सेंचुरी में जो हुआ था ना, धीरे धीरे पूरी दुनिया पे हम्म। कब्जा करना और जी। नर्क बना देना दुनिया को, वो कर देगा ये लोग। हम्म। इस दिन पूरी दुनिया पे नाफिज हो गया इस्लाम। जी वो जी। गजवाए हिंद की बात करता है ना, कि गजवाए हिंद जिस दिन हम्म। होगा उस दिन हम लोग का इस्लाम पूरा होगा। वो लोग हमेशा हमेशा इसकी तैयारी में लगा रहता है। अंदर अंदर मैंने देखा है, जी। मुसलमान अंदर अंदर हम्म। इसकी तैयारी में हमेशा रहता है भाई। हम्म। पहलगाम हमला हुआ था ना, मैंने फेसबुक जी पोस्ट भी किया था कि ये पहलगाम हमला हमला मुसलमानों ने किया है, इसमें बोलने में कोई शर्म जी। नहीं है। हाँ ये हाँ। मैंने लिख दिया था। मुझे फोन आने लगे कि तुम ऐसा बोला कैसे, मुसलमान के खिलाफ बोल रहा है तुम, अच्छा हुआ है हमला किया है। एक मिनट, कमाल मेरा है थोड़ा यार। सा फोन आ रहा है ना, अब जी जी, बात कोई करते बात नहीं। अच्छा, रिएक्शन किंग भाई ने 40 रुपए का सुपर स्टिकर दिया। सर, इंडियन मुसलमान की सोच में बदलाव लाओ। जी बिल्कुल, हम कोशिश ये कर रहे हैं और ये होकर रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है, आपने सही कहा। और एक हमारे यही है, ये रिएक्शन किंग भाई ने किया है ये 40 रुपए का, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, तो मैं कह ये रहा था कि भाई साहब, तुम चाहे कहीं चले जाओ, इनकी मानसिकता ऐसे ही मिलने वाली है। और ये तो थोड़े से कब्जे में है हिंदुस्तान में, कुछ हमारी सरकार इतनी सख्त है, थोड़ी सी सख्त नहीं है, वो सही है अपने रास्ते पे। हमारे जो ये प्रदेश पड़ता है, उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ पे हमारे योगी जी जो हैं, योगी जी महाराज जो हैं, उनका, यहाँ के सीएम है, मुख्यमंत्री है, तो उनके काम की वजह से, उनकी इस सही तरीके से काम करने की वजह से ये कब्जे में है। नहीं तो भाई साहब होती ना किसी और की सरकार। हालांकि मैं इस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन ये हमारी सुरक्षा भी है थोड़ी सी, ऐसी बात नहीं है। वो अलग बात है कि वो सुरक्षा कभी करेंगे या नहीं करेंगे, समझे। लेकिन अगर और अदर सरकार होती तो भाई साहब जो है ना, आराम कर देते लोग, हमारा भी और आम आम जो लोग रहते हैं उनका भी, समझे जी। ये तो बस किए यही हुए हैं यही जहाँ चाह पे आपको हाँ। मुस्लिम मेजोरिटी कोई मोहल्ले में चले जाओ आप, ठीक ना, और वहाँ की हालत देख लो आप किस तरह से है। ये लोग आराम कर देता है जीना दूसरे लोगों का। आप जी। कुछ भी पब्लिक में बोल नहीं सकते ऐसा बात, इंसानियत के मेयार पे। ये लोग को इस्लाम के मेयार पे चाहिए सब बात। मैंने उससे बात की कि भाई ये इंसानियत नहीं है पहलगाम हमला, तुम लोग समझो। किसी को धर्म पूछ के मार, कोई मुसलमान को मार देगा तुमको अच्छा लगेगा? तो बोला कि नहीं, कैसे अच्छा लगेगा? तो फिर उसी उसके लिए भी तो ऐसा सोचो। तो नहीं, सही हुआ है, तुमको समझ में नहीं आएगा ये सब। ठीक है, हाँ हम लोग के हाँ। साथ कितना जुल्म हुआ है तुमको पता नहीं है। तो बोले अभी क्या जुल्म हुआ है? मोहम्मद बिन कासिम में हमला किया है सबसे पहले इंडिया पे, मुसलमान था। ठीक है, सोमनाथ मंदिर को, उन लोग का मंदिर को मतलब 17 बार लूटा गया है। तुम्हारा एक मस्जिद टूटा तो तुम लोग का गांड फटा इतना, उसका 17 बार लूटा गया है बिल्कुल ना? सही बिल्कुल। बात है ना? बिल्कुल। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो बाबर 5 बार हमला किया है, इब्राहिम लोदी हमला किया है तुमको, इल्तुतमिश हमला किया है, मोहम्मद गौरी हमला किया है, सबसे ज्यादा तो हमला मुसलमान लोग की किया है जी। इंडिया पे। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि मुसलमान खतरे में है? हाँ। तो जी जी बिल्कुल। ये ये अंदर अंदर सब प्लानिंग में रहते हैं, लड़ाई के मूड में रहते हैं हर समय। अभी मोहम्मद, आई लव मोहम्मद का जुलूस निकला हुआ था, तो मैं तो थोड़ा हाँ, छिपा हुआ इस हूँ पे कि कुछ बताओ बोल यार, नहीं सकता। आबिद भाई, इस पे बताओ कुछ। ये अभी ट्रेंडिंग में है, हाँ, ये ये ट्रेंडिंग सॉन्ग है। देखो, ये बहुत अच्छी एहसान चीज है। भाई, हम लोग को थैंक यू बोलना चाहिए मोदी सरकार को। अच्छा, एक बार धर्मेंद्र भाई से बात कर लेते हैं, बैठे हैं जी तो जी भाई जी से बात। जी। जी धर्मेंद्र भाई। एहसान एहसान भाई, ये जो आप जो हम्म। देख रहे हो ना, ये जो ये जो
अभी जो आइलो मोहम्मद है, या फिर आप देखो अभी लद्दाख में जो हुआ कल या परसों, लद्दाख हाँ 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 में आपने देखे जो दंगे। और फिर हाँ आप जी देखना अभी अभी ये आपको ना ट्रेन है ना, ये आपको ना हर एक स्टेट में मिलेगा, अलग अलग हम्म चीजों को लेके मिलेगा। अब जैसे पंजाब के अंदर अभी पूरी तरीके से तैयारी चल रही है, किसान लोगों का एक है ना, वो लोग फिर एक हम्म मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। महाराष्ट्र में आप जाओगे तो वहां पे मराठा आरक्षण के ऊपर ये लोग है ना स्टार्ट हम्म, करेंगे। कर्नाटका में आपको भाषा के नाम पे ना आपको उकसाया जाएगा। आपको जी नॉर्थ ईस्ट देखिए, वो तो बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है ही है ऑलरेडी। और फिर आप देखो, आपका ना पूरी तरीके से ना घेरा जा रहा है पूरा स्टेट के अंदर ना, अलग अलग मुद्दे से लेके का वो पूरा का पूरा उसका उनका जो ऑफिस था, जो उसको ऑफिस को पूरा जला दिया इन लोगों ने। और वहां पर सीआरपीएफ के जवानों को वहां पे मारा गया। और कम से कम 30 से 40 सीआरपीएफ के जवान जो है वो घायल है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जी जी गोली ये जी चली है भाई, पूरा उन का पे गोली पूरा, चली है। हाँ, ये पूरा का पूरा ना प्रोपेगेंडा, ये ना पूरा कोई एक है। आपको तो पता ही होगा देश के अंदर कितने गद्दार लोग हमारे लोग बैठे हुए हैं, और देश के हम्म, विदेश के अंदर बाहर से भी ना इन लोगों का पूरा सपोर्ट है। और ये पूरा का पूरा इन लोगों का एक ही है, इनका ये है कि मोदी को उतारना है, मोदी हाँ को उतारना है, बस खाली इनका इनको वही चाहिए। क्योंकि इसके वजह से ना ये ऐसे जितने भी लोग हैं ना, इन लोगों के काले धंधे बंद हो चुके हैं, इन लोगों के पास है ना कोई जरिया नहीं बचा है। इनको जी किसी भी तरीके से, इनके बहुत बहुत बेकार हालत है, इन लोगों को किसी से किधर से कोई पैसे नहीं आ रहे हैं, कोई संस्था से पैसे नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहे। देश के अंदर के गद्दारों को तो छोड़ो, जो विदेश में जो बैठे हैं अभी, जैसे बड़े बड़े जो देश है जिसकी फटी पड़ी है इंडिया की वजह से, इसकी नीतियों की वजह से, तो इन लोगों को वो पसंद नहीं आ रहा है। इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान अभी बहुत तरक्की पे है, और वो उन लोगों को नहीं देखा नहीं जा कांग्रेस रहा का है। तो भैया, कांग्रेस का तो डिब्बा गोल हो चुका। बिल्कुल समझे, बिल्कुल। उसका तो हाँ, डिब्बा गोल हो लिया। आप तो वो तो उसको तो कभी फिर, समझो आ गई ना, आने की ना हो, और देख ले तुमसे। और हिंदुस्तान आ चाहे उसका सके तो वो वो कहीं ये अपने अपने एरिया में कांग्रेस के जो ना खाली मेंबर मेंबर तो बन सके, तो बाकी बड़ी सरकार इनकी मुश्किल आनी। हाँ, तो ये बिल्कुल। बुझता हुआ दिया है, बुझता हुआ दिया तो फड़फड़ाता है ना भाई। क्या हम और करें। वही, हाँ, ये हाँ फड़फड़ाहट जो दिख रहा है ना आपको, ये जो दंगे के रूप में अलग अलग स्टेट में अलग अलग मुद्दे को लेकर उन लोगों को सपोर्ट करना। अभी ये देखिए, आपको जो जी लद्दाख का है ना, इसके लद्दाख के अंदर आप ना पीछे जाओगे ना, थोड़ा सा पीछे, अभी जो 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 मेन आदमी वहां पर है, कल्पित है, वो वहां से भाग चुका है, अभी वहां से भाग गया है। अब वो है तो हम्म, हिंदुस्तान का ही, लेकिन वो ना पूरा डीप स्टेट के प्रोपेगेंडा के ऊपर ना वो काम कर रहा है। अभी इसके अंदर पूरा सपोर्ट है ना, ये हमारे ये आज पगला बच्चा है ना, बहुत अपने आप को 60 साल का नौजवान, मैं नाम नहीं लेना हम्म, चाहता, इसका पप्पू पूरा पप्पू का, पप्पू। हाँ पप्पू, बस उसका ना पूरा सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है। और ये उसी उसी पार्टी को बिलोंग करता है ना, ये जो बंदा है जो उधर पे बैठा था अनशन पे। तो उसका एक वीडियो भी आया है कि भाई ना वो किस तरीके से ना नौजवान लोगों को बोल रहा है कि कैप पहन के जाओ, मुंह पे कपड़ा बांध के जाओ। आपने देखा होगा दंगे में सभी लोगों ने मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था। तो उन हाँ लोगों को बोल रहा है कि आप है ना हुडी वाला को ये जैकेट पहन के जाओ, मुंह पे ना कपड़ा बांधो, टोपी पहनो। और वो सब, वो उसका वीडियो भी वायरल हो गया था। अभी आप देखो, अभी वो अच्छा, ट्रेन में आ रहा एक मिनट, एक मिनट धर्मेंद्र भाई, एक कमेंट आ रहा है, अल्लाह किसी को माफ नहीं करेगा। ये भाई हमारा मुसलमान भाई है, ये दिल से बद्दुआ दे रहा है, ये बोल रहा है कि अल्लाह किसी को माफ नहीं करेगा। तो उसको भाई हम बुलाइए तो ये पहले कि कहते हम हैं, उसको इस्लाम कबूल करवा दें। नहीं सुनो, हम ये कहते हैं अल्लाह को छोड़ो, अल्लाह किसी को माफ करे ना करे। पहले तुम भाई साहब हिंदुस्तान पे थोड़ा अपनी अकल का इस्तेमाल करो। तुम एहसान थोड़ी भाई, अकल का इनसे इस्तेमाल ये करो, पूछो। इस किताब को सही एहसान से भाई, पढ़ो। एहसान भाई, इनसे ये पूछो, किसी को माफ नहीं करेगा इसका मतलब क्या मुसलमानों को भी माफ नहीं करेगा? हम्म। अब ये बेचारा भावनाओं में सबको बोल रहा है। क्या नबी को समझे, भी माफ नहीं करेगा जिसने भी दुआ मांगी थी रो रो हाँ। रो, रो के? और नबी तो क्या तो किसी खुद को भी कहता है, किसी को भी इहदिना माफ नहीं सिरातल करेगा? वो सूरह फातिहा में कहता है नबी तो कि अल्लाह तू हमें उन लोगों के रास्ते पे चला जो जो तुम जिन पे तू अपना रहम करम करता रहा।
यानी नबी हाँ भी जी, अगर नमाज पढ़ते हुए ये कह रहा है तो नबी से भी पहले कुछ लोग ऐसे आए जो नबी से भी बेहतर थे। जब नबी भी बिल्कुल। इस बात को कह रहा है कि हमें उन लोगों के रास्ते पे चला जो बेहतर थे, तो वो कौन लोग से थे, वो कौन लोग थे, उनका उनका जिक्र क्यों नहीं बताया कुरान में या हदीसों में कि नबी से भी बेहतर कोई इंसान था, जो नबी कह रहा है कि हमें उन लोगों के रास्ते पे चला जो बेहतर इंसान थे। अब पूछो इन मुसलमानों से कि वो कौन से लोग थे भाई, समझे? हाँ है नहीं, है बात बात कोई गलत थोड़ी हाँ, बात है बिल्कुल मेरी। बिल्कुल बिल्कुल है, सूर्य फातिहा पूरी इस तरह से है। हाँ हम्म। जी अब्दुल्ला भाई, हाँ जी धर्मेंद्र भाई, हम बात और भाइयों से करेंगे, फिलहाल आप ठीक है, रुकिए। ठीक है, जय और हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर दोबारा, जय हिंद, आपको जय हिंद। फिर हाँ जी जी सपोर्ट रहेगा हमारा, और मिलते हैं अगली बार, बहुत देखते हैं शुक्रिया जी, आपके लिए भी कुछ बड़ा बहुत एक शुक्रिया करते सर, हैं, बहुत ठीक है ना? शुक्रिया। ओके। बिल्कुल जी ओके। बिल्कुल। एहसान भाई, जैसे ओके अभी जी। ये बंदा भी आया था, कह रहा था कि अल्लाह किसी को भी माफ नहीं करेगा। तो इनसे ये पूछो, जो नबी रो रो के दुआ मांग रहे थे, और नबी क्या नाम है, आखिरत के वक्त भी रो रो के दुआ मांगे, सजदे में रो रो के, अल्लाह किसी को भी माफ नहीं करेगा, तो फिर जन्नत में कौन जाएगा भाई? क्योंकि मैंने तो ये सुना है कि अपने अमलों की वजह से कोई जन्नत में जा ही नहीं सकता, जब तक कि अल्लाह ताला तुम पर रहम ना करे, अल्लाह ताला तुम्हें माफ ना करे, जब तक आप जन्नत में जा हाँ ही नहीं सकते। तो फिर भाई इसका मतलब नहीं क्या जा हुआ कि सकते नबी भी नहीं जाएंगे जन्नत में? ये पागल तो ना, मेंटल वाली बात भैया, क्यों कर रहा है? ये पागलपंती वाली बात है। खुद अल्लाह भी कमजोर है, शैतान, अगर शैतान को हालांकि इस्लाम में बुरा कहा गया, अगर मैं कहने लगूँ ना भाई साहब, तो शैतान इतना बढ़िया आदमी, बहुत बढ़िया आदमी